हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ राजदीप प्रसाद और आज हम आ गए हैं क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की। और अगर आप बीटेक करना चाहते हो, क्वांटम यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, तो आज मैं आपके लिए कुछ बीटेक स्टूडेंट्स के साथ मैं इंटरेक्शन करने वाला हूँ, जहाँ पर आपको कॉलेज के कुछ जेन्युइन फीडबैक आपको पता चलेगा। क्योंकि कॉलेज का डिटेल्स तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में हर जगह देखने को मिल जाता है, बट मेरा मेन मोटिव ये है कि अगर आप किसी भी कॉलेज में पढ़ने वाले हो तो आपको वहाँ के बच्चों का एक्चुअल फीडबैक आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम एक एक करके स्टूडेंट से बात करते हैं और जानते हैं कि कॉलेज कैसा है। तो ब्रदर, आप लोग थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दो कि आपका क्या नाम है और आप इस कॉलेज में क्या कर रहे हो। Okay, my name is Aman Akhtar and I'm currently pursuing BTech with a specialization in AIML and मैं पास में ही यहाँ पे सहारनपुर से आता हूँ belong. ओके। I'm Ritika Sani and I'm pursuing my BTech in specialization AIML and I'm in third year. मैं पास में से ही आती हूँ, यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करके यूपी मेरा घर है, तो that's why I'm here. ओके, यू। My name is Tushar Singh and I am doing BTech third year with the specialization in AIML और मैं उत्तराखंड से हूँ। लाइक मुझे 12 to 13 years हो चुके हैं। मेरी स्कूलिंग वगैरह सब वहीं से हुआ है। ओके, इंट्रोडक्शन तो हो गया। अब आप मुझे बताओ कि क्वांटम यूनिवर्सिटी का यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट कैसा देखने को मिलता है। जैसे कि लोकेशंस की बात करूँ, ठीक है, या फिर बाहर के फैसिलिटीज़ की और कॉलेज के फैसिलिटीज़ की, तो आपको कैसा एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। इन्वायरमेंट तो लाइक यहाँ का अच्छा ही है। लाइक अगर मैं कॉलेज के अंदर के इनके इन्वायरमेंट की बात करूँ तो मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आप अगर ज़्यादातर कॉलेजेस में जाओ तो फर्स्ट ईयर का तो सबसे पहला लाइक उनका फियर ही ये होता है कि कोई हमारी रैगिंग ना करे। बट क्वांटम में मैं पर्सनली ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे रैगिंग ना के बराबर है। इनफैक्ट जो आपके सीनियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। और यहाँ पर आपका कैसा फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, क्या फीस स्ट्रक्चर है बीटेक सीएस में। बेसिकली बेस तो लाइक 1 लाख से शुरू होता है, उसके बाद अगर आप स्पेशलाइजेशन में हो फिर वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। ओके। और हर ईयर का कुछ अमाउंट वो इंक्रीज भी करते ऑन एन ओवरऑल फिर भी कितना चार्जेस लग जाता है बीटेक सीएस में। हैं। 5 लाख 5 लाख समथिंग। और यहाँ पे मैं देखा हूँ कि बीटेक सीएस का जो फीस स्ट्रक्चर है वो डोमिसाइल स्टूडेंट्स का अलग है और आउटसाइड उत्तराखंड स्टूडेंट्स के लिए अलग है। तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं। I think कि ये थोड़ा अनफेयर लगा मुझे बिकॉज लाइक जैसे मैं उत्तर प्रदेश के बिल्कुल बॉर्डर पे आता हूँ, तो मेरा डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का हो गया। हाँ। ठीक है, तो लाइक जस्ट बॉर्डर पे होने पर भी और इधर साइड के बॉर्डर पे होने पर भी अलग अलग फीस स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं, तो मुझे थोड़ा अनफेयर लगता है। ओके। एंड कॉलेज के थ्रू ये तो आपकी पढ़ाई की बात है, इसके साथ साथ ठीक है, क्योंकि अगर आपको मार्केट फील्ड में रहना है तो पर्सनल डेवलपमेंट्स के ऊपर, स्किल डेवलपमेंट्स के ऊपर आपको बहुत काम करना होता है। तो इसके रिगार्डिंग कॉलेज आपको कैसा फैसिलिटी दे रहा है। हाँ, हर सेमेस्टर हमें एक क्लास प्रोवाइड होती है, लाइक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वैप होता है, तो उसमें वो हमें बेसिकली सिखाते हैं कि आपको अपना बॉडी लैंग्वेज कैसे रखना है, आपको कैसे कम्युनिकेट करना है, जो भी हम जैसे स्लैंग्स यूज़ करते हैं, कैसे स्लैंग्स फॉर्मल इनफॉर्मल होते हैं, वो सब सिखाते हैं। ओके। और अगर इसी के साथ अगर मैं पूछूं कि कॉलेज के इवेंट्स के बारे में, कल्चर इवेंट्स के बारे में यहाँ पर, सो दैट आपको किस तरीके का एक्सपोजर मिलता है, तो उसके बारे में आप कुछ बताओ कि क्या इवेंट्स वगैरह यहाँ पर होते हैं। यहाँ पे हर साल एनुअली 2 होते हैं। पहला तो है उड़ान, वो एक वर्क प्लस स्पोर्ट्स फेस्ट है। लाइक उसमें आपके इंडोर आउटडोर आपको हर टाइप के स्पोर्ट्स मिल जाएंगे। और दूसरा होता है धरोहर, वो हमारे कॉलेज का एनुअल फेस्ट है, वो 3 दिन तक चलता है। लाइक फिर उसमें कुछ कल्चर इवेंट्स, कुछ टैलेंट शोज, फिर लास्ट डे पे तो एक डीजे नाइट होती है। उसके साथ जितने भी बच्चे हैं सबको अपना एक यूनिक टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है उसमें। आप किसी भी फील्ड हो, चाहे आप कोई फोटोग्राफर हो, चाहे आप कोई पेंटर हो, आप सबको अपना एक टैलेंट दिखाने का एक चांस मिलता है। और यहाँ पे आप लोग को सीनियर इंटरेक्शन कैसे देखने को मिलता है। आप लोग कॉलेज के कौन से ईयर में हो। थर्ड ईयर में हो। तो आप लोग का 3 साल कैसा गुजरा, थोड़ा एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो। सीनियर्स बहुत सपोर्टिव है। हमारा एक क्लब है, पहले कोडेक्स भी है, वो उसमें आता है, माइनस में आता है या फिर क्लब्स में से आता है। फिर एक अलग से एक क्लब है JDSC, वो हर वीक या हर मंथ कुछ नया नया इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, तो हमें कुछ सीखना होता है, वहाँ पे जाता है। फिर सीनियर्स है वो हमें सपोर्ट करते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, एक माइनर सा बग भी आता है, वो हमें बिल्कुल सॉल्व करा के समझा के पूरा समझाते हैं। एंड बीटेक में आप यहाँ पे कितने का इनटेक है, ठीक है, आप थोड़ा बताओ क्लासेस के बारे में, ठीक है, कि क्लासेस टाइमिंग क्या है, कितने सेक्शंस है, कितने का इनटेक है। ओके। सो लाइक टॉकिंग अबाउट थर्ड ईयर, हमारा तो पर्सनली इस तरीके से कि हमारे 2 सेक्शंस है कोर के एंड स्पेशलाइजेशन, बिकॉज AIML और साइबर सिक्योरिटी है, तो दोनों का अलग अलग सेक्शन होगा। और टाइमिंग का है, क्लासेस जो स्टार्ट होती है वो 9 o'clock से और फिर शाम को 4:20 तक चलती है क्लासेस। बट ये है कि अगर आप ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो तो फिर आपका कॉलेज आवर्स बढ़ जाते हैं, बिकॉज मैं पर्सनली जो ट्रांसपोर्ट यूज़ करता हूँ उसमें अराउंड 1.5 आवर लगता है जाने का और 1.5 आवर आने का। तो मेरे लिए इफेक्टिव टाइमिंग जो पड़ता है वो करीब 7:30 से लेके और फिर वो शाम को 5:30 या 6। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसा है यहाँ पर।
ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आई वुड से कि लाइक काइंड ऑफ इस तरीके से कि आप ये कहोगे कि 7 आउट ऑफ 10, ठीक है. इट्स नॉट परफेक्ट बट या इट्स मैनेजेबल. ओके. और कॉलेज के बाहर का अगर मैं कैंटीन मेस के बारे में बात करूँ, अगर आप डे स्कॉलर होगा, आप लोग हॉस्टल का तो फूडिंग लेते नहीं होगे, बाहर का फूडिंग कैसा है, एक्सपेंसेस कैसा है उसका? चीप नहीं कह सकते पर लाइक ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, रीजनेबल अमाउंट पे है और सब बहुत वैरायटी है खाने के लिए, अच्छा बनाते हैं, हाइजीनिक बनाते हैं और टेस्ट वाइज भी अच्छा. तो आप मुझे बताओ यहाँ पे आपको प्लेसमेंट्स का क्या सिनेरियो मिलता है, मतलब हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज कैसा है और आरओआई कैसा आपको देखने को मिलता है? हाईएस्ट तो आई थिंक अभी तक 12 लाख गया है. ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चों का पैकेज कैसा मैक्सिमम लगता है? 4 to 5 लाख. 4 to 5 लाख का लगता है. तो ऑन एंड ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो 5 लाख के फीस स्ट्रक्चर में आपको 4 to 5 लाख का ऑन एंड ओवरऑल पैकेज मिल रहा है. और अगर मैं कुछ आपसे पूछूं कि अगर आप बताओ यहाँ पर क्वांटम यूनिवर्सिटी से आप बीटेक कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको ऐसा मौका मिले कि आप अपने किसी भी कजन को या फिर अपने रिलेटिव को अगर आपको बीटेक करना हो, तो क्या आप उन्हें क्वांटम सजेस्ट करोगे और करोगे तो क्यों करोगे? अगर उनको भी लाइक कुछ इंजीनियरिंग में करना है तो मैं उनको बोल सकता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा बेनिफिट तो यहाँ का इंजीनियरिंग का मेरे को पर्सनली जो लगता है वो ये कि यहाँ पे GDS है, मतलब कि गूगल डेवलपमेंट स्टूडेंट्स क्लब. तो उसमें ये कि लाइक गूगल की तरफ से आपको खुद अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. लाइक अभी मैं खुद एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, बेसिकली एक ऐप डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है वो. तो वो लाइक कुछ एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस के ऊपर बेस्ड और लाइक अगर आप उसमें अच्छा करते हो तो गूगल की साइड से आपको खुद एक रिकॉग्निशन मिलता है. ओके. अच्छा, इसके बाद आप बता सकते हो कि कॉलेज में यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप फैसिलिटीज कुछ मिलता है बच्चों के लिए? स्कॉलरशिप मिलता है बेस्ड ऑन, वो एक टेस्ट लेते हैं स्टार्टिंग में, वो क्वांटम का अपना होता है. और एक अगर आपने जेई दिया है, आपकी अच्छी रैंक आई है, उसके बेस पे मिलता है, आपके बोर्ड परसेंटेज क्या है उसके बेस पे मिलता है. ओके. और आप बताओ कि कॉलेज के कुछ ऐसे की हाइलाइट्स जो कुछ एडवांटेजेस में भी हो, या फिर अगर आपको कुछ 3 साल के अंदर, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे 3 इयर्स आप लोगों ने पढ़ाई कर चुका है, तो कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं क्या जो बच्चों को पता होना चाहिए, या फिर ऑल एंड ओवरऑल कॉलेज आपको सही लगता है? पॉजिटिव पॉइंट्स में तो आई वुड से कि सबसे पहली चीज़ जो अभी इन्होंने कही कि यहाँ पर रैगिंग नहीं है बिल्कुल भी. बिकॉज मैं एज ए लाइक फर्स्ट ईयर से अभी तक की अगर अपनी जर्नी देखता हूँ तो इट वाज लाइक अच्छी थी. इसके अंदर इस तरीके से बहुत सपोर्टिव सीनियर्स मिले जिन्होंने सपोर्ट किया. सीनियर्स ऐसे भी थे जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया, बट उन्होंने ऐसे नहीं किया कि हाँ लाइक मोरल डाउन किया या समथिंग लाइक दैट, बट हाँ सपोर्टिव है, ठीक है. और दूसरा सबसे पहली बात कि अगर कोई यहाँ पे आसपास की लोकेलिटी का कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए तो मैं ये कहूँगा कि बहुत सही है. बिकॉज मेरा पर्सनली ये चॉइस है कि आप कहीं पर जाके पढ़ोगे तो उसमें कई सारी चीज़ें आपके फैक्टर्स ऐड ऑन होते हैं. अगर आप अपने घर के पास में कोई यूनिवर्सिटी या इस तरीके से देख रहे हो तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपको एक एनवायरनमेंट मिलना. बिकॉज आप मान लीजिए अगर हम कहीं बाहर जाके हॉस्टल में पढ़ रहे हैं तो वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग होगा. और एज ए लाइक जब हम कहीं पे अपने घर के पास में पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें एनवायरनमेंट बिल्कुल ही चेंज मिलता है. तो यहाँ पे मुझे उस हिसाब से एनवायरनमेंट बहुत सही लगा. बिकॉज अब मैं वैसे नहीं कह सकता, बट हाँ जितना टाइम मैं अपना कॉलेज में निकालता हूँ तो मुझे बहुत सही लगता है यहाँ पे सारा एनवायरनमेंट, सारे स्टूडेंट्स का, टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं. टीचर्स को अगर हम कहें कि लाइक सर किसी भी टाइम हम जाके कहें सर ये प्रॉब्लम आ गया तो वो उसे सॉल्व करने की ज़रूर उसी टाइम पे कोशिश करते हैं, भले लाइक जो भी उनके सिचुएशंस हैं. अब मैं से कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं जैसे कहता हूँ, यहाँ पे लैब फैसिलिटीज़ कैसी हैं, ठीक है. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, लैब फैसिलिटीज़ की बात करूँ, तो वो आपको कैसा देखने को मिलता है? वैसे तो कॉलेज का फुल कैंपस व्लॉग मैंने चैनल पे डाल चुका है, आप जाकर वहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हो, बट फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग को फैसिलिटीज़ कैसा लगता है? सर लैब मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि बहुत हाई एंड है, ओके है. लाइक आपको बेसिक कुछ सीखना हो, कुछ परफॉर्म करना हो तो आप किसी भी टाइम लैब में चले जाओ, उसमें इंटरनेट फैसिलिटी वगैरह सब कुछ है, आप कर लोगे. बट अगर आपको कुछ हाई एंड करना है तो आपको अपना पर्सनल कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, लाइक आपका लैपटॉप, कंप्यूटर. ओके, आप कुछ बताना चाहते हो? मैं ये कहूँगा कि जैसे मान लीजिए जैसे इन्होंने कहा भी कि आपके लिए एट नॉर्मल लेवल एवरीथिंग इज फाइन, बट जैसे मान लीजिए अगर हम कोई इवेंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे उस चीज़ में लाइक पॉइंट लगा कि हाँ मैनेजमेंट में थोड़ा कमी यहाँ पे रह जाती है. बिकॉज क्योंकि अभी कोडेक्स क्लब की तरफ से हमने एक इवेंट कराया था, हैकाथॉन था. तो हैकाथॉन के अंदर हमको राउटर्स का नीड था, बट लाइक वो अवेलेबल नहीं हो पाया एट द टाइम. तो लाइक मुझे ये लगता है कि हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं अगर लाइक सब इसको सपोर्ट करें तो मैनेजमेंट में थोड़ा वर्क हो सकता है. ओके. एंड लास्ट वन कि कॉलेज में यहाँ पे आप पता है कि आपको यहाँ पे IIT रुड़की भी देखने को मिल जाता है, ठीक है. तो कॉलेज की तरफ से क्या
मतलब गेस्ट लेक्चरर्स को यहाँ पे बुलाया जाता है, किस तरीके का फैसिलिटी इंटरेक्शन मिलता है या फिर स्टूडेंट एक्सचेंज किया जाता है? कभी आप वहाँ पे विजिट के लिए गए हो कॉलेज की तरफ से? यहाँ पे बहुत सारे स्पीकर्स आते हैं, कुछ IIT रुड़की के लिए भी हम जाते हैं, वहाँ पे स्पीकर्स आते हैं, वो हमें अलाउ करते हैं, लाइक बहुत सारे बच्चों का ग्रुप बना के टीचर्स हमें साथ में लेके जाते हैं। ओके। और IIT दिल्ली भी बच्चे गए थे, हैकाथॉन था, हाँ। साथ गए थे। और यहाँ पे भी बहुत सारे गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, एक इनोवेशन सेल है, मोस्टली वो स्पॉन्सर वगैरह करते हैं, तो बहुत सारे गेस्ट लेक्चर्स यहाँ पे करवाते हैं, वो बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन आती है। लास्ट टाइम अभी एक ब्लॉकचेन रिलेटेड हुआ था, उन्होंने बहुत अच्छा बताया था, क्योंकि वो जो आए थे गेस्ट, उनका Okay. खुद का एक स्टार्टअप है ब्लॉकचेन बेस्ड, ओके। so she was like explaining everything and all. दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। एंड अगर आप लोगों को और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा बताना हो कॉलेज के बारे में जो मैं ना पूछ पा रहा हूँ, तो अगर आप लोगों को कुछ ऐसा बताना हो तो आप बता सकते हो। सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ की ये लगी, लाइक मोस्टली कॉलेज में ये होता है, बुली हर जगह किया जाता है, सीनियर सपोर्टिव नहीं होते, इतना कोई कम्युनिकेट नहीं करता। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं टीचर्स भी, इवन अगर हम उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी बताते हैं तो वो हमें हेल्प करते हैं। ओके। आई थिंक कि अगर जितने भी कॉलेज के रिगार्डिंग जो भी आपका क्वेरी होगा, हो सके वो यहाँ पर अभी शॉर्ट आउट हो चुका हो। और अगर साथ ही साथ अगर आपका कोई किसी तरीके का कोई क्वेरी बचता है तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरा व्हाट्सअप लिंक मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं इन स्टूडेंट से बात करने का, तो मैं इनका व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट तो नहीं, मैं आपको इनका इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर सकता हूँ, आप वहाँ से इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर जो भी कुछ क्वेरीज हो आप इनसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप वीडियो अब तक यहाँ तक देखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। Thanks. Love you.